हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री। चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं, और उसमें हमने जो था मिक्सचर के बारे में और टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। अब हम आगे से देखते हैं। हमारा जो एक्टिविटी 1 था उसमें हमने होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है वो मैं अब आप स्टार्ट कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप में फिर से डिवाइड करनी है, A B C D। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, ग्रुप ए को जो है वो क्या देना है, फ्रू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, सेकेंड ग्रुप बी को देना है स्पेक्चुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, है ना, ग्रुप बी को देना है। सी को देना है चॉक पाउडर और व्हीट फ्लो, और ग्रुप डी को देना है मिल्क और इंक, है ना। इनमें से अलग अलग देना है। पहले को कुछ क्रिस्टल्स देने हैं कॉपर सल्फेट के, दूसरे को 1 चम्मच, मतलब स्पेक्चुला मतलब लैब में यूज़ होने वाला स्पून लाइक वो होता है, मतलब इस तरह का शेप होता है स्पेक्चुला का। तो ये जो है ये यूज़ किया जाता है लैब में केमिकल्स को कैरी करने के लिए। फिर सी को चॉक पाउडर या फ्लोर देना है, और डी को मिल्क और इंक देना है। ठीक है, इसके बाद हमें ईच ग्रुप को ये जो है ये सैंपल वाटर में डिज़ोल्व करने को बोलने हैं और प्रॉपर ग्लास रॉड से स्टीयर करना है। अब हमें देखने हैं कि ये पार्टिकल क्या विजिबल हैं या नहीं, है ना। हमको क्या देखना है, ये विजिबल है या नहीं। फिर उसके बाद डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट जो है टॉर्च के थ्रू बीकर में इसे मतलब बीम ऑफ लाइट हमें जो है इस पे हम थ्रो करेंगे टॉर्च के थ्रू। तो हमें ये देखना है कि ये जो पाथ है लाइट का वो विजिबल है या नहीं। ठीक है, फिर इस मिक्सचर को कुछ देर तक हमें अनडिस्टर्ब रहने देना है ना, रहना है, अनडिस्टर्ब रखे रहने देना है इसी तरह। फिर हम जब कुछ देर बाद देखेंगे तो क्या मिक्सचर स्टेबल है, स्टेबल है मतलब कि पार्टिकल्स उसमें उसी तरह से डिज़ोल्व हैं या फिर वो सेटल डाउन हो गए हैं। कुछ समय बाद क्या हो गए हैं, वो सेटल डाउन हो गए हैं, तो वो देना है, देखना है। फिर फिल्टर करना है मिक्सचर को। अब फिल्टर करने पे क्या कोई रेसिड्यू मतलब बचा हुआ पार्टिकल्स हमें फिल्टर पेपर पे मिला या पूरी तरह से मिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने ए एंड बी जो है वो क्या है, सॉल्यूशन है। यहाँ कैसे, हम जब बीम ऑफ लाइट जो है पास करेंगे तो हमें ए और बी में हमें पाथ विजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम ए और बी को थोड़ी देर रखे रहने देंगे अनडिस्टर्ब, तो वो उसके पार्टिकल सेटल डाउन भी नहीं होंगे। और जब हम उसे फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर करेंगे तब उसके जो रेसिड्यू हैं वो भी हमें फ़िल्टर पेपर पे नहीं मिलेंगे। सी जो था वो था सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होगा, बीम ऑफ लाइट जो है वो पाथ विजिबल रहेगा। उसके बाद जब अनडिस्टर्ब रखे रहने देंगे तो हमें जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन मिलेंगे, और जब हम इसे फ़िल्टर करेंगे तो हमें इसका रेसिड्यू फ़िल्टर पेपर पे मिलेगा। देन डी जो था इंक, और जो था इंक या मिल्क, ये है कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें हमको मतलब जब बीम ऑफ लाइट जो है वो पाथ विजिबल रहता है, रखे रहने देंगे तो अनडिस्टर्ब, तो ये सेटल डाउन नहीं होते हैं और इन्हें भी फ़िल्टर करने पे हमें इनका कोई भी रेसिड्यू नहीं मिलता है। ये देखिए फ़िल्टर पेपर से हम ये रेसिड्यू मतलब फ़िल्टर कर रहे हैं फनल में, इस तरह से हमने फ़िल्टर पेपर लगाया है, और जब हम इस तरह से देखते हैं, है ना, तो हम इसमें कुछ रेसिड्यू है कि नहीं। अब हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशंस क्या हैं, सस्पेंशंस क्या हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं और सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको सिर्फ अभी सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगी। सस्पेंशन एंड कोलाइडल पार्टिकल्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर होता है 2 और मोर सब्सटेंस का। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है 2 और मोर सब्सटेंस का। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशन हम बनाते हैं या यूज़ करते हैं, जैसे लेमन जूस, है ना, सोडा वाटर, ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। अब जनरली हम जब भी सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ये विचार आता है कि एक लिक्विड होगा जिसके अंदर
सॉलिड, लिक्विड या गैस डिसॉल्व होगी। जनरल हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि एक लिक्विड है ना। अब देखो सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, कौन कौन सी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो मीडियम होता है जिसमें डिसॉल्व किया गया, और सॉल्यूट वो पार्टिकल्स होते हैं जिससे डिसॉल्व किया जाता है। अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं, है ना। तो हमारे मन में हमेशा सॉल्वेंट को लेके एक ही बात रहती है कि वो एक लिक्विड है जिसमें हम सॉलिड पार्टिकल को डिसॉल्व करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड सॉलिड का, लिक्विड लिक्विड का, गैसेस का भी हो सकता है आपस में, या फिर सॉलिड लिक्विड का, लिक्विड गैस का, है ना, जो है सॉलिड गैस का, इस तरह का भी हो सकता है। अब यदि हम सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉलिड सॉल्यूशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है एलॉय। एलॉय जो होता है मतलब डिफरेंट मेटल्स को मिला के एक नई मेटल्स का या एक नए सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन, जैसे स्टील, स्टील इज़ अ एलॉय, ब्रॉन्ज इज़ अ एलॉय, है ना। तो ये जो है ये क्या है, डिफरेंट मेटल्स को मिलाया जाता है और हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वो हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन कौन सा मिक्सचर उसके अंदर है। तो ये जो है ये क्या है, सॉल्यूट सॉल्यूशन में जो एलॉय आ जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन में एयर। सबसे अच्छा है एयर जो एक होमोजीनस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है वो। हम कैसे पता लगा सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या हीलियम, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का मिक्सचर होता है, होमोजीनस मिक्सचर एयर, ठीक है। अब इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ अ होमोजिनिटी एट ए पार्टिकल लेवल, जैसे कि लेमन जो है टेस्ट सम थ्रू आइट। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब हमें ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पोर्शन में लेमन जूस है, इस पोर्शन में वाटर है और इस पोर्शन में शुगर है। वो जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, पूरे मिक्सचर में या पूरे सॉल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसीलिए हम उन्हें अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। अब एलॉयज़ के बारे में देखिए, एलॉय जो है टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है जिसे हम सेपरेट या उसके कंपोनेंट्स में सिंपल फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट एलॉय जो है एज ए मिक्सचर बिकॉज प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो इसके कंस्टिट्यूएंट से वेरिएबल होती है, अलग होती है। जैसे ब्रास मिक्सचर है जिसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है, तो इस तरह से एलॉय जो है वो क्या है, मिक्सचर है, ठीक है ना। इसके आगे देखिए, अब हम यदि देखें तो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन एक कंपोनेंट्स दूसरे कंपोनेंट्स में डिसॉल्व होता है, तो जनरली सॉल्वेंट जो होता है वो लार्जर क्वांटिटी में होता है, या जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे हम बोल देते हैं सॉल्वेंट, और जो स्मॉलर क्वांटिटी में या लेज़र क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम बोल देते हैं सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बताया दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा सॉल्यूट होता है। जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट है और जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल में, सॉल्यूशन जो शुगर इन वाटर का है तो क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। ये अलग अलग इस तरह के एग्जाम्पल याद रखिएगा, है ना। शुगर इन वाटर है तो ये किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड इन लिक्विड। इस सॉल्यूशन में शुगर जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। इसी तरह सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल जो है, टिंचर जिसे हम बोलते हैं, तो आयोडीन सॉलिड है और सॉल्यूट है और अल्कोहल लिक्विड है और क्या है, सॉल्वेंट, तो ये सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन है। इसी तरह एरेटेड ड्रिंक मतलब जिसमें से बबल्स निकलते हैं, हम ओपन करते हैं सोडा वाटर वगैरह, तो वो क्या है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉल्यूट है और जो वाटर है एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है, गैस इन गैस, तो ये होमोजीनस मिक्सचर है नंबर ऑफ गैसेस का। इसके टू मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और जो दूसरे गैसेस हैं वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहती हैं। जो ज़्यादा क्वांटिटी में या लार्जर क्वांटिटी में गैस प्रेजेंट रहती है वो कौन है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देन हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए उसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रॉपर्टीज़ एग्जाम्पल
इम्पॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन जो एक होमोजीनस मिक्सचर होता है ना। अब पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूशन के स्मॉलर होते हैं 1 नैनोमीटर से डायमीटर में, इसीलिए हम इसे नेकेड आई से विजिबल नहीं कर सकते, हम इसे नहीं देख सकते हैं नेकेड आई से, क्योंकि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तभी तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसीलिए ये साइज़ छोटा होने के कारण ये विजिबल नहीं करते हैं बीम ऑफ लाइट के पाथ को। हम जब इसे टॉर्च से लाइट थ्रो करेंगे तो हमें पाथ जो है वो विजिबल नहीं होगा, और ये पाथ विजिबल नहीं कर रहे हैं मतलब दे डिड नॉट शो टिंडल इफेक्ट, है ना। लाइट का पाथ विजिबल होना क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। तो सॉल्यूशन जो है दे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, है ना। सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हें मिक्सचर से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल होता है ना। तो इसलिए हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और जब हम इन्हें कुछ देर तक रखे रहने देंगे अनडिस्टर्ब तो सॉल्यूशन जो है एज इट इज़ रहेगा, ऐसा नहीं होगा उसके पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो रहे हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन को या ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहलाता है स्टेबिलिटी। तो सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है ना। काफ़ी टाइम तक भी सॉल्यूशन यदि रखा रहेगा तो वो एज इट इज़ रहेगा, उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन के बारे में देखा, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में देखा, सॉल्यूशन के एग्जांपल्स देखे हैं, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।